नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। जो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है उसे आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चंस में से आपका बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चंस होने वाला है। ये सब कैसा क्लास है? बोलोगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्लासेस रहेगी। बोलोगे ओके। ये कौन सा डे है? डे 9। 9th डे है। ठीक ना? एक्सरसाइज 5.3। 5.3 एक्सरसाइज। हाउ मेनी टर्म? इसमें आपसे एन की वैल्यू पूछा जा रहा है। मस्ट बी टेकन टू द सम 636। ऐसा कितना टर्म लोगे एपी का जो सम आपका कितना हो जाए? 636। जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो इन सभी क्वेश्चंस का बहुत आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा ये 3 मार्क्स में पूछता है। तो उस तरह से सॉल्यूशन भी दिखना चाहिए। ठीक है। लिखोगे लेट नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म। लेट। इस तरह का क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म बी एन। नंबर ऑफ टर्म को हमेशा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। गिव एन एपी क्या है? 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक। किसी भी एपी का क्वेश्चंस हमेशा दो चीजों पे डिपेंड करती है। एकदम दिल है उसका। ठीक ना? किसका? ए। ए बोले तो फर्स्ट टर्म। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, यानी 17 - 9 बोले तो कितना? 8। ठीक। नाउ क्या गिवन है? बोलोगे एस एन गिवन है। क्या गिवन है? गिवन सम ऑफ एन टर्म। एन टर्म का सम गिवन है जो कि क्या है? एस एन। जो कि क्या है? एस एन कितना वैल्यू है? 636। वी नो क्या जानते हैं? ये जो एस एन है इसी का तो वैल्यू होता है। वी नो एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपके नजर से ये चीज सामने से गुजरे। ले ले ठीक है। ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। ठीक ना? n/2। उसके बाद ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी। ये क्या बन गया? ये तो इक्वेशन बन गया 636। नहीं बन गया इक्वेशन। अब बाकी वैल्यू को इसमें मैं पुट करूंगा और आंसर पा लूंगा। एन। एन का तो वैल्यू निकालना ही है। ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कितना हो जाएगा? 18। आप चाहो तो लिख भी सकते हो 2 × 9 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस कितने का है? बोलोगे 8 का है। यहाँ पे कितना हो गया? 636। ठीक है। 636। अक्सर बच्चे को ये बोलते हुए मैं सुनता हूँ। ठीक है। सोचता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा सुनता हूँ। ऑनलाइन क्लास में डाउट होगा तो आप पूछोगे कैसे? मैं डाउट होने ही नहीं दूंगा ना। 9 × 2 = 18 प्लस 8n माइनस का 8 इक्वल टू हाउ मच? बोलोगे 636। 636। अब इसमें से देखोगे n/2। ये आ गया 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। यहां पे आप देखोगे एक चीज और देखोगे, इसमें कितना 4 कॉमन आ गया। कितना? 4। बोलोगे n/2। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लोगे, 4 नहीं 2 कॉमन ले लोगे, कितना?
ये आ जाएगा 5 + 4n इक्वल टू 636। n से n कैंसिल हो गया। 5n + 4n² इक्वल टू 636। और आगे बढ़ोगे 5n² + 4n² + 5n -636 इक्वल टू कितना, हाउ मच, 0। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक ना, इसको फैक्टराइजेशन करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस? तो बोलना है यस आई एम रेडी। क्या इसमें और कुछ कॉमन आ सकता है? तो आपको बोलना नहीं सर इसमें और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। मैं करता क्या हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 6 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे इसका फैक्टर ढूंढना है जिसका डिफरेंस कितने का हो, 5 का होगा। चल तो 6 3 6 है ना, देख लेते हैं फैक्टर। बोलोगे ये 6 से कट जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर 6 0 6। और देखोगे क्या ये 6 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो बोलोगे 5 कितना 3। 6 2 12 और देखो अब अपने को ये दिख गया। एक्चुअली ये जो 6 3 6 था, देखो ध्यान से, इसमें 6 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है और 53 छुपा हुआ है। अपने को ये तो क्लियर हो गया, ये क्या है, प्राइम नंबर है, इसको तो आप ब्रेक कर नहीं सकते। यानी 2 नंबर में मुझे ब्रेक करना है, 6 2 12 और ये बाकी का 4। कितना हो जाएगा 48 और कितना 53। यही 2 नंबर में ब्रेकअप होगा ना। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप? देखो तुम बोलो भैया लोग पर क्या है, हाँ। हाय। हाय देख के प्राण निकल जाए। पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है सब। तुम कौन से क्लास में? ओ, कौन सा मैम पढ़ाते हैं? सर। विक्रांत सर मैम नहीं पढ़ाते? एक कोई भी मैम नहीं? होमवर्क बन गया मैम का? एक मिनट, हम्म, बाकी पूरा साल। बाकी पूरा सर है। सब नाम पूछिए तो। नाम क्या है तुम्हारा? एंड्रिन। एंट्री नाम। सर मैम क्या बोल रहे हैं? मैम का क्या नाम? अच्छा, हाँ, बोलो। मैं कौन सब्जेक्ट पढ़ाती है मैम? मैम कौन सब्जेक्ट पढ़ाती है? फर्स्ट फर्स्ट पीरियड ना, कौन सब्जेक्ट? साइंस। साइंस। क्या नाम है मैम का? विक्रांत सर है ना जी मैम? मैं मुझे नहीं लगता। मैम मैम का नाम नहीं पता। ये क्या है ये क्या है ये, बता दो सर। हाँ, बता दो। कौन सा? ये फिर लग गया। करें गया इसका साइंस।48n। देखो हमेशा ये बच्चे को परेशानी रहती है, इसमें साइन क्या लगाएंगे? अब ये क्या, हाँ हेलो, हेलो, कौन है भाई? लिंक प्लीज, लिंक ही नहीं है बालक के पास। देखो अक्सर बच्चे को परेशानी रहती है, इसमें जो साइन लगाएंगे प्लस माइनस का किस में लगाएंगे? अपने को प्लस साइन चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, प्लस चाहिए।
तो हमेशा ज्यादा वाले में प्लस लगाओगे, कम वाले में माइनस। ठीक ना। 4 को 636 से मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। ठीक ना। सर आप कहाँ पे हैं? हम हैं अपने जगह पे। ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक ना। वो बालक यहाँ ध्यान। तो ये फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, जिनको नहीं आ रहा है मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक ना। बच्चे अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं। 4n² प्लस 5n माइनस 636। फैक्टराइजेशन कहती है आप ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है। और उसके बाद दो प्यारा नंबर में ब्रेक कराओ। ठीक ना। जिसका डिफरेंस कितने का हो, बीच वाले नंबर। बीच में नंबर कितना है, 5। एक्चुअली में मुझे फिर से तो ब्रेक ही कराना है, तो क्यों ना जो नंबर ज्यादा वाला है उसको मैं ब्रेक करवाऊं। तो ये 6 × 4 इंटू कितना, 53। तो 53 को मैं एक एक दिल में लिखूंगा, और बाकी का नंबर को, कहीं गलती हो गया क्या, यहाँ पे 2 लिखना था ना। 53 को एक दिल में रखूंगा और इसको दूसरे दिल में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे कितने का है, डिफरेंस कितने का, 5 का। लेकिन मुझे चाहिए प्लस में 5। तो दोनों में जो ज्यादा है उसमें प्लस, कम है उसमें माइनस। ठीक ना। तो ज्यादा वाला में प्लस कर दोगे, इसमें माइनस कर दोगे, तभी तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले माइनस साइन आएगा। ये अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन रहती है, कैसे करूं नहीं करूं, इसीलिए मैं बता दिया। ये हो गया 4n+53। ठीक है ना। और यहां से n कॉमन, यहां से देखोगे आप 48, 12 कॉमन होगा। यहां से कितना कॉमन होगा, बोलोगे 12 कॉमन होगा। यहां से 4n+53। तो ये 4n+53, और यहां से आ जाएगा n-12। यहां से आपका n का दो वैल्यू आएगा। ठीक ना। एक आएगा 4n+53 = 0 करोगे, तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा -53/4। और यहां से आ जाएगा n-12 = 0, n इक्वल टू कितना, 12। तो बोलोगे ये जो नंबर ऑफ टर्म होती है ना, हमेशा इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर। n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है ना। एक्चुअली में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ोगे ना, उसमें होता है कार्डिनल ऑर्डिनल करके, जिसमें पोजीशन को बताता है। नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, हमेशा नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नेचुरल नंबर होगा। सर 12 को पुट करिएगा तो कहाँ पे पुट करना है बालक, बालक 12 को कहाँ पे पुट करना है, सम निकालने के लिए। यस सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज नेचुरल नंबर, देयरफॉर n can't be equal to -53/4। देयरफॉर n इक्वल टू कितना होगा, 12। आंसर नॉट पॉसिबल, यहां पे क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। अब बच्चे का है, यहां से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक ना। यू कैन चेक आंसर ऑल्सो। हाउ यू कैन चेक आंसर, कैसे। S12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 636। ये आपका 636 आनी चाहिए। कहां से, क्वेश्चंस में 636। ए का वैल्यू कितनी है, बोलोगे ए का वैल्यू है 9। ए का वैल्यू है 9 और डी का वैल्यू है 8।
A equal to 9 and D equal to 8. Therefore, S12, 12 by 2, twice of first term plus 12 minus 1 into 8. ये हो गया आपका 6, ये हो गया 18, ये हो गया 11 इंटू 8 यानी 88. 6, 18 प्लस 88, ये हो जाएगा 6, 8 9 10. तो ये आ जाएगा 6 36 636. आंसर आ गया जी. डरा रहा था ये तो. सर हो गया, उस टाइम थोड़ा इरर आ गया. ठीक है. ये जो मैं इस क्वेश्चंस में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक ना. इस तरह से आएगा कैसे, तो बोलोगे जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक ना. 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर तो वो चीजें आप सीख जाओगे, ठीक ना. इस तरह के क्वेश्चंस को जो आपके एक्सरसाइज में आएगा ना उसको प्रैक्टिस कर लेना 1 से 2 बार. देखो अक्सर बच्चे करते हैं 6 3 6 को ना ऐसे करके 4 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, जो कि नहीं करना है. 2 में ब्रेक कराना है तो टूटा हुआ है तो टूटे ही रहने दो. जाना. ये देखो फर्स्ट टर्म है ना, एपी कितना दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म इज 45, सम कितनी दी हुई है 4. पहले जो भी चीज गिवन हो उसको लिख लो, ठीक ना. जब एपी पता नहीं है तो जो चीजें गिवन है उसको लिख लो. जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म बोले तो ए कितनी है 5. लास्ट टर्म बालक बालिकाएं, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है बोलोगे, ये तो 45 है. लास्ट टर्म कितना है 45. ये लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं nth टर्म, ये आपको चमकना चाहिए. लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं nth टर्म. इसी को क्या बोलते हैं an, सब चीज इसी को बोलते हैं. और सम, सम इक्वल टू क्या, मतलब जो भी टर्म है सम ऑफ n टर्म का सम कितना दिया हुआ है 400. आपको क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. टू फाइंड, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी n को फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस किसको फाइंड करना है, d को. ठीक है. आर यू रेडी फॉर दैट, आर यू रेडी फॉर दिस. तो बोलना है यस सर आई एम रेडी फॉर दिस. नाउ देखो एस एन का 2 फॉर्मूला होता है ना, दोनों लिख लेते हैं. n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. नहीं बोलोगे, बोल लो. एस एन का वैल्यू कितनी दी हुई है बोलोगे 400. ये n/2, फर्स्ट टर्म क्या है, यही तो 5 है ना. लास्ट टर्म क्या है, यही तो 45 है ना. तो बोलोगे जी सर समझ गया. 400 इक्वल टू n/2, यहां क्या लिखोगे 50, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 8 टाइम्स कैंसिल, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलोगे, n इक्वल टू 8 इंटू कितना 16. क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया मैं कैसे किया हूं. आप खुद से भी करोगे तो हो जाएगा. देखो यहाँ पे 400 इक्वल टू n/2 इंटू कितना दिया हुआ है 50. 400 हो गया, 2 हो गया, इधर कितना 50 इक्वल टू n. 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से 8 टाइम्स में n इक्वल टू कितना 16. क्या किसी को दिक्कत. तो नंबर ऑफ टर्म के बारे में जानकारी हो गई.
बोलोगे यस सर, नंबर ऑफ टर्म, हेंस नंबर ऑफ टर्म जो कि क्या है आपका n, कितना आ गया 16। नाउ एक और है, एपी का जान है क्या, कॉमन डिफरेंस निकालना है। nth टर्म को ही क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ 45। nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना। एक्चुअली में जो आप लोग nth का वैल्यू निकाले वो कितना है 16। तो ये जो ए एन लिख रहे हो ये एक्चुअली में कितना है A16। ये मैं लिखने से हर बार बचता हूं, ठीक ना। अब जो लिखोगे n के जगह पे क्या लिखोगे, बोलोगे सर n के जगह पे तो मैं 16 लिखूंगा, तो 16 माइनस का 1 कितना हो जाएगा d इक्वल टू 45। ए का वैल्यू क्या लिखोगे 5, तो यहां से आ जाएगा ये 15d। एम आई राइट। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी ने की। ये 40/15, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5 से कैंसिल आउट कराओगे तो नीचे से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। तो जब भी एग्जाम में आप लिखोगे तो नीचे में जब आंसर लिखोगे तो बॉक्स बना देना, हेंस n इक्वल टू 16 एंड d इक्वल टू 8/3। किसी को कोई परेशानी, पीछे कीजिए CD, फिर से समझाइए। CD, CD बोले तो कॉमन डिफरेंस। ओ हेलो डियर, कम हियर। ये क्या हो गया, मीटिंग विल एंड इन 15 मिनट्स। कहाँ से हम क्लास ज्वाइन कर दिए जी। कोई नहीं, आज थोड़ा कम ही पढ़ा देंगे। यहां से कॉमन डिफरेंस कितना है D, ये हमने मान लिया है। देखो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको रिलेट करने का कोशिश करो, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक ना। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, बोलेगा पेन से। पानी कहाँ से आता है, बोलेगा नल से। हाँ, ये तो कौ तो यहाँ भाग गया जी, रंजन सर के पास भाग रहा है। हाँ, कैसे सॉल्व करें, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको आपस में रिलेट करना है, ठीक ना। जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको आपस में रिलेट करना है, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों को रिलेट करने वाला, दोनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करना। ठीक, जैसे इस क्वेश्चंस में देखो फर्स्ट टर्म दिया था, लास्ट टर्म दिया है और एसएन दिया हुआ है, इशारा समझ रहे हो। लास्ट टर्म दिया हुआ है तो लास्ट टर्म वाला ये वाला फॉर्मूला नहीं है n/2, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला लिखोगे और उससे क्वेश्चंस बन जाएगा।
ये क्वेश्चंस देखो तो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 9 का। फाइंड हाउ मेनी टर्म आर देयर, ठीक ना, टर्म कितना और उसका सम कितना, ठीक ना। गिव है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन उसको पहले लिख लो। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया हुआ है। लास्ट टर्म, अक्सर बच्चे से वर्ड प्रॉब्लम से नहीं बन पाते हैं, क्यों, क्योंकि उन चीजों को वो समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक ना। कोई भी बच्चे मैथ्स में कमजोर और तेज नहीं होता है, ठीक ना, कोई नहीं होता। आप लोग मैथ्स से इतना स्ट्रांग है ना कि तुम लोग कमजोर पड़ जाते हो। एल का वैल्यू कितना है, 350। कॉमन डिफरेंस कितने का है, बोलोगे 9। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। कुछ इशारा समझ रहे हो? बोलोगे हाँ सर, इशारा तो कुछ है। ये जो लास्ट टर्म आप जिसको बोल रहे हैं ना सर, यही क्या है, इसी को nth टर्म बोलते हैं। बोलोगे इतना बड़ा राज हमसे छुपाया गया, हाँ, छुपाया तो गया। यानी जो nth टर्म है वो कितना है, बोलोगे 350। अच्छा, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना, 350। कोई बच्चा बोलेगा सर सम का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि सम तो निकालना ही है जी, यूज करेंगे थोड़ी देर में। ए इक्वल टू कितना, 17। ए इक्वल टू कितना, 17 प्लस एन, एन तो निकालना ही है रे बाबा, 9, कितना, 350। तो यहां से 350 में से 17 माइनस कर लोगे, ये कितना हो जाएगा, बोलोगे 3 3 3, n-1, 9 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड लग ही जाएगा, नतिया 27, नसते 37, देयर फोर n-1 इक्वल टू कितना, 37। तो n की क्या वैल्यू रह जाएगी, बोलोगे 38। शॉर्ट ट्रिक ए एन प्लस बी से भी आ जाएगा। हाँ तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन, बिल्कुल सही बता रहा है ब्रजेश, शॉर्ट ट्रिक से भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक ना, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ, बालक को याद है। अब देखोगे आपको सम चाहिए, लो, एस एन चाहिए। एस एन बोले तो क्या, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एस ऑफ कितना, 38, यही ना, एस ऑफ 38, सारा वैल्यू है 17 है और 350, यानी 38/2, ये है 17 प्लस 350। तो यहां से आप आपका आ जाएगा 19, और यहां से आ जाएगा कितना, बोलोगे 7 6 3 6 7, 3 6 7 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। किसी को कोई दिक्कत, बोलो बोलो, बोल दो ना जरा। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 6 7, लास्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके बाद आगे जो भी कैलकुलेट करेंगे विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना, ये लास्ट ही था।
ये सब क्वेश्चंस आप बनाना, ठीक ना। ये क्वेश्चन ट्राई करना, सब एक जैसा क्वेश्चंस है तो आपसे हो भी जाएगा ट्राई। ये देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो सबसे पहले एपी में जो सम निकालना होता है उसमें आप फर्स्ट टर्म का तलाश करोगे। इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन फॉर ऑब्जेक्टिव का। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ए एन का वैल्यू कितना हुआ? 3 + 4n। ठीक। तो इसमें से फर्स्ट टर्म निकाल लो। एन के जगह पे 1 पुट कर दोगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। A2 निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 3 + 8 कितना? 11। तो यहां से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 - A1, यानी कितना? 4 का। सब चीज तो आ ही गया, तो सम ऑफ 15 टर्म नहीं कर लोगे? 15/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी 2 × 7 + 15 - 1 × D। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व कर लोगे, बन लोगे। तो 10 तक क्वेश्चंस आप लोग बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। किसी को कुछ बोलना है? श्वेता। साहिल सन्नी, होमवर्क आज बना लेना है जी। खाली मैं बस सर।